रिलीजन माय प्राइड। बैन करो, बैन करो, बंद करो। कौन दुश्मन अनासर को बंद करो, बंद करो। कौन दुश्मन अनासर को सजा करो, कौन दुश्मन अनासर को कौन दुश्मन अनासर को मेरा गुरु, मेरा गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, 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 मेरा गुरु। देखिए, आज का ये जो प्रोटेस्ट है इस वजह से है कि मरकज है, जो सिखों का सबसे मुकद्दस मरकज है और जो सबसे बड़ा स्थान है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वहाँ पर जो है बेदबी करने की कोशिश की गई है दरबार साहब अमृतसर में। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से चंद महीने पहले जो सिखों का दूसरा सबसे बड़ा मरकज है तख्त श्री केसगढ़ साहब, वहाँ पर एक शख्स घुसा, उसने सिगरेट जलाई और सिगरेट जो है वो जलती हुई सिगरेट गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ जो है उसने फेंकी। तो ऐसे जो बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमें लगता है कि इसको पूरी जो है किसी एजेंसी की, किसी एंटी सिख एलिमेंट की शायद जो वो प्राप्त है। और हम सारी दुनिया के लोगों को एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब है हमारा अकीदा है, और अगर कोई हमारे अकीदे पर हमला करेगा तो जैसे कल रिटेलिएशन हुई वैसे ही चीजें होंगी, क्योंकि एक बार नहीं बार बार ऐसी हरकतें जो की जा रही हैं। और आज दुनिया भर में लोग ये कह रहे हैं कि जो कल किया गया, जिसको मारा गया, वो सही नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 100 से ज्यादा ऐसे मामले जो है पिछले के समय पंजाब में हुए हैं। वो हर बार सिर्फ आपका अकीदा नहीं, हमारा भी अकीदा। बेशक, भाईचारे का एक तोड़ कर बेशक। देखिए, अकीदा अगर सब मानते हैं, सबका है, तो आज सबको सड़कों पर आकर एक आवाज में ये बात कहनी चाहिए कि अगर ये इंसिडेंट को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, आप एक धर्म को बार बार टारगेट कर रहे हो, और जो नेशनल मीडिया है हिंदुस्तान का, वो तब कवर करता है जब कोई मारा जाता है, वो तब कवर नहीं करता कि जब गुरु ग्रंथ साहब के टुकड़े टुकड़े करके सड़कों में फेंके जाते हैं। कुछ पता चला किस मतलब कौन बंदा इसकी? देखिए, पास्ट में जो इंसिडेंट हुए हैं, साफ तौर पे ये इसका जो कनेक्शन है, वो जो डेरा सिरसा है रेपेश राम रहीम, उसके साथ ये कनेक्शन जो है वो हमेशा से जो देखे गए हैं। लास्ट टाइम जो तख्त केसगढ़ साहब में जो वाकया हुआ, वो भी साफ तौर पर डेरे सिरसे का एक मेंबर था, उसी का वो भेजा हुआ बंदा था, उसी के साथ उसकी जो रिलेशन थी वो मानी जाती है। लेकिन बार बार हमारे सड़कों पर आने के बाद भी, हमारी गुहारें लगाने के बाद भी, आज भी 6 साल हो गए जो कोटकपुरा में फायरिंग हुई थी, जब वो इंसाफ की मांग कर रहे थे, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंगों को जलाया गया था, वहां पर उनको काटा गया था, तो उसके बाद आज तक 7 साल हो गए। उस प्रोटेस्ट में 2 सिखों को शहीद भी किया गया, और आज 7 साल के बाद भी जो सुखराज सिंह उनका बेटा है, वो कोटकपुरा बस स्टैंड में जो है इंसाफ की गुहार कर रहा है, वो मोर्चा लगा के बैठा है। नेशनल मीडिया बार बार हमारे इश्यूज को, जो कोर इश्यूज को जो है इग्नोर करती है। किसको पता है कि गुरबख्श सिंह हंगर स्ट्राइक पे बैठा था इन्हीं इश्यूज की वजह से? किसको पता है कि बरगाड़ी मोर्चा लगा था, और बरगाड़ी मोर्चों में सिखों की डिमांड थी कि जो दोषी हैं, जिन्हें बेदबी किया गुरु ग्रंथ साहब जी की, उनको आगे पेश किया जाए। इसमें बड़े बड़े सरकारी एलिमेंट जो उनके नाम सामने आते हैं, बड़े बड़े जो पुलिस वाले उनके नाम सामने आते हैं, लेकिन बार बार हम इस मुल्क में जो है अकलियत है, इसलिए हमारी आवाज जो है वो दबाई जाती है। किनकी तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है? ये ऑल ओवर सिख कम्युनिटी, जो भी सिख हैं, जितनी भी जीपीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हैं, सारे यहाँ पर आए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के कुछ सिविल सोसाइटीज के मेंबर हैं, जैसे शिवान साहब वगैरह हैं, उन सब ने ज्वाइन किया। और हम एक आवाज में एक बात सबको बता देना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान का कुरान हो, चाहे हिंदू की गीता हो, चाहे सिख का गुरु ग्रंथ है, वो लोगों के अकीदे हैं। आप जब अकीदों से छेड़ोगे तो आप आग लगा रहे हो, आप प्रोवोकेट कर रहे हो। ये आप समझ जाइए कि लोगों का अकीदा जो है, रोटी मिले ना मिले, नींद आए ना आए, घर रहे ना रहे, लेकिन जो अकीदा है वो रहना चाहिए। अंगद सिंह खालसा। सर, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, मैं प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम, हम आज पूरी जोर अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो इन्होंने कल दरबार साहब में एक बेरमुर्ती करने की कोशिश की। गुरु ग्रंथ साहब जो है, एक ही गुरु ग्रंथ साहब इस दुनिया में है जिसमें हर मजहब के लोगों की बानी है। बाबा फरीद जी की है, कबीर जी की है, भक्तजनों की है। ये साझा सब गुरु ग्रंथ साहब सिखों का नहीं है, ये सारी मानवता जितने 2 लोग दुनिया के गुरु ग्रंथ साहब उनका है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की हम जो ये बेअदबी कर रहे हैं, ये हमारे से नाकाबिल बर्दाश्त होगी। और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो किसी धर्म का भी कोई ग्रंथ हो, जब भी किसी की उसे बेअदबी हो, सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। क्यों? आज गुरु ग्रंथ साहब है, कल कुरान है, परसों गीता है, परसों बाइबल है, ये कांड चलता रहेगा। इनकी सियासत के लिए हम गुरु ग्रंथ साहब को आगे नहीं ला सकते, सियासी किताबों को आगे नहीं ला सकते। हम
दुनिया के लोगों से ये अपील करनी चाहते हैं कि जितनी भी मजबूत हो इस जो इन्होंने कल बेअदबी की है इसकी मजबूत की जाए, ताकि और ऐसी सजा दी जाए, चुराए में इनको फांसी दी जाए, ताकि ऐसा कोई काम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर नहीं, कोई भी किसी मुकद्दस किताब से कोई हाथ ना लगाए। ये हमारी यही मांग है। हमारी आज एक डिमांड बड़ी ये भी रहेगी कि जैसे हमने देखा है काफी सारे मुल्कों में जो सेकुलरिज्म के लिए एक अलग कानून बनाया गया है कि जहाँ पर बेरुमती होती है वहाँ पर एक अलग कानून बनता है, उनको एक अलग तरीके से सजा दी जाती है, क्योंकि जो लोगों के अकीदे होते हैं उनसे बार बार जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारी ये भी डिमांड है कि एक स्पेशल तरह का कानून जो है वो बनाया जाए जिसके तहत ये केस जो है वो देखे जाए। इनको अब नॉर्मली ये ना कहते कि नॉर्मली किसने प्रोवोक किया और वही केस चले, इस पे एक सख्त से सख्त कार्रवाई जो है एक नया कानून बना के ये चीज होनी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन। जी आपसे एक सवाल है, रोज बरोज हम ये इंसिडेंट्स देखते हैं, चाहे मुसलमान की बात करें सिख की बात करें, रोज उनको टारगेट किया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक सख्त कानून बनेगा, जब वो कानून ये बताएगा कि जो भी आगे से कोई ऐसा इंसिडेंट करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो तब जाके ये चीजें जो है वो रुक सकती हैं। अब 4 साल 5 साल से सिख पकड़ पकड़ के मुलजिमों को जो है सरकार के हवाले कर रहे हैं। आखिर 4 साल से अगर आपने कोई कार्रवाई की होती है, इट स्टेट फेलियर, इधर यू आर एंजॉयिंग दिस, या तो आप फेल हो चुके हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट कि बोथ में आप क्या चीज कबूल करते हैं। हम और आपकी क्या क्या डिमांड रहेगी सरकार? हमारी मोस्टली यही डिमांड है कि ये कानून ऐसा बनाया जाए जिसके तहत जो इंसिडेंट है इनको देखा जाए और उस कानून के तहत बड़ी से बड़ी सजा जो है वो मिले, इसको नॉर्मलाइज ना करें कि कोई। और खास तौर पे एक बात कही जाती है कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल था, 100-200 बंदे ऐसे इंसिडेंट करके चले गए, सबको बोलते हैं मेंटली अनस्टेबल है। हम कहते हैं कि ये लोग मेंटली अनस्टेबल नहीं होते, ये मेंटली मोटिवेटेड होते हैं। कौन सा ऐसा इंसान है, लास्ट टाइम तखत श्री केसगढ़ में एक इंसान 200-300 किलोमीटर का सफर तय करके आता है, पहाड़ों का रास्ता है, कहीं पहाड़ियों के साथ उसकी गाड़ी टकराती नहीं, कहीं जंगल में गिरता नहीं, वो आकर जो है गुरुद्वारे में घुस जाता है, सिगरेट चला के फेंकता है। ये अभी 2-3 महीने पहले की बात है। गोल्डन टेंपल में एक इंसान घुसता है, पूरा सफर तय करता है, अंदर आके छलांग मारता है और तलवार उठाता है, लात मारने की कोशिश करता है गुरु ग्रंथ साहब जी को, और जो वहां पर ग्रंथी था उसको तलवार मारने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो फिर सब कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब वो पकड़ा गया, वहां पर रिट्रेशन हुई, लोगों ने गुस्से में थे, लोगों ने उसको मार डाला, तो लोगों ने कहा नहीं ये बहुत गलत हुआ। लेकिन 4 साल से कानून तो सरकार के हाथ में था, 4 साल से आप क्या करते रहे? अगर आपने कुछ कार्रवाई की होती, लोगों को अगर आपने सख्त सजा दी होती तो ये होता ही नहीं। बार बार एक पर्टिकुलर सेक्ट का, एक जथेबंदी का वहां पर नाम आता है जो ये सब कर रहे हैं, फिर भी उसके जो हेड प्रीस्ट है, जो रेपिस्ट, जो ऑलरेडी रेप के केस में बंद है, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, आप उनका डेरा बंद नहीं करा रहे, आप उनके डेरे को ताला नहीं लगा रहे। तो ये प्रोवोकेशन जो है बार बार हो रही हैं और आगे जाके अगर ये बंद नहीं हुआ तो ये बड़ा ही जो है हमें एक बुरा मंजर देखने को मिल सकता है।